हमारे गले में एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि और उसने पूरी मेडिकल साइंस बदल दी। जी हाँ, ये कहानी है थायराइड की और ये जितनी हैरान करने वाली है ना, उतनी ही जरूरी भी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्य से। आज से करीब 120 साल पहले डॉक्टर्स एक बहुत ही अजीब पहेली से जूझ रहे थे। सोचकर देखिए, वो एक सफल ऑपरेशन करते लेकिन मरीज ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा बीमार पड़ जाता था। आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? देखिए, उस जमाने में सर्जरी एक जुए की तरह थी। डॉक्टर्स बीमारी को तो शरीर से निकाल देते थे, पर उन्हें यह समझ ही नहीं आता था कि उसके बाद बॉडी अंदर से टूट क्यों जाती थी। मतलब कोई गारंटी नहीं थी कि मरीज बच भी पाएगा या नहीं। उस पहेली का जवाब वो किसी बाहरी इन्फेक्शन में नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारे ही शरीर के अंदर छिपे एक अनदेखे कंट्रोल सेंटर में था। हम सबके गले के ठीक सामने एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड की ग्रंथि है। इसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। हाँ, साइज में छोटी है, पर इसका काम वो बहुत बहुत बड़ा और जरूरी है। तो ये थायराइड ग्लैंड करती क्या है? ये ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो हमारी बॉडी के लगभग हर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। मतलब हम कितनी एनर्जी बनाएंगे, हमारा वजन बढ़ेगा या घटेगा, हमारा दिमाग कितनी तेजी से सोचेगा, अरे यहां तक कि हमारा दिल कितनी तेजी से धड़केगा, ये सब कुछ थायराइड ही तय करता है। सोच सकते हैं? लेकिन 19वीं सदी में डॉक्टर्स को इसकी कीमत बिल्कुल नहीं पता थी। उनके लिए यह बस एक बेकार सा अंग था। उनकी लॉजिक बड़ी सिंपल थी। गले में सूजन है मतलब गॉइट्रे है, ठीक है, काट के निकाल दो, बस। पर किसी ने यह सोचा ही नहीं कि इस पूरे ग्लैंड को निकाल देने के बाद शरीर का होगा क्या। और बस इसी मोड़ पर एक स्विस डॉक्टर ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी, और उनकी खोज ने मेडिकल साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में थे डॉक्टर एमिल थियोडोर कोचर, और उनकी खास बात थी, वो बाकी डॉक्टर्स की तरह सिर्फ ऑपरेशन करके मरीज को भूल नहीं जाते थे। नहीं, वो तो अपने मरीजों को सालों तक फॉलो अप करते थे, उनकी सेहत में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव को नोट करते थे। और इनकी इसी आदत ने एक चौंकाने वाला सच सामने लाया। डॉक्टर कोचर ने नोटिस किया कि जिन भी मरीजों का पूरा थायराइड निकाल दिया गया था, वो धीरे धीरे बदल रहे थे। उन्हें थकान रहने लगी, वजन बढ़ने लगा, सोचने की रफ्तार कम हो गई, याददाश्त कमजोर हो गई, एक अजीब सी सुस्ती छा गई। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक साफ पैटर्न था। तब कोचर ने दुनिया को पहली बार बताया कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये तो सीधा सीधा उस थायराइड ग्लैंड के न होने का नतीजा है। आज हम इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी। तो थायराइड की प्रॉब्लम सिर्फ हार्मोन की कमी ही नहीं होती, असल में ये दो तरह की होती है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक तरफ है हाइपोथायरॉयडिज्म, जब हार्मोन कम बनता है, इसमें थकान, वजन बढ़ना और ज्यादा ठंड लगती है। और दूसरी तरफ है हाइपरथायरॉयडिज्म, जब हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लगता है। इसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वजन कम होने लगता है और घबराहट होती है। देखा, बिल्कुल उल्टे लक्षण हैं। और हाँ, ग्वाइटर याद है जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी? ग्वाइटर का मतलब सिर्फ थायराइड ग्लैंड का सूज जाना या उसका साइज बढ़ जाना है, और ये हार्मोन के कम या ज्यादा दोनों ही मामलों में हो सकता है। डॉक्टर कोचर की ये जो एक खोज थी ना, ये सिर्फ थायराइड के बारे में नहीं थी, इसने तो सर्जरी और मेडिकल साइंस का पूरा रुख ही मोड़ दिया था। कोचर ने एक नया सिद्धांत दिया, एक नई सोच दी। उन्होंने कहा कि पूरा अंग निकाल देना समाधान नहीं है। सर्जरी ऐसी करो जो सिर्फ बीमारी को हटाए, लेकिन अंग के जरूरी काम को बचाए रखे। सिंपल सा नियम, जितना जरूरी हो बस उतना ही निकालो। और बस यहीं से एक मेडिकल क्रांति शुरू हुई। 1883 में कोचर ने थायराइड और इन लक्षणों का कनेक्शन जोड़ा। उसके बाद फंक्शन प्रिजर्विंग सर्जरी का नया कॉन्सेप्ट आया, यानी अंग बचाओ। फिर एंडोक्राइनोलॉजी यानी हार्मोन्स की साइंस, एक पूरी नई मेडिकल फील्ड बन गई। और इस सब के लिए 1909 में डॉक्टर कोचर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो थी इतिहास की बात, लेकिन सवाल ये है कि आज 100 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद थायराइड की ये कहानी इतनी जरूरी क्यों है, बल्कि पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है? क्योंकि आज के समय में थायराइड एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है, एक ऐसी खामोश महामारी जो धीरे धीरे चुपके चुपके लोगों की सेहत पर असर डाल रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, आंकड़े कहते हैं कि थायराइड की समस्या से जूझ रहे हर 3 लोगों में से एक को
ये पता ही नहीं है कि उसे ये बीमारी है। हर 3 में से 1। सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। अब जरा सोचिए, ये जो बेवजह की थकान है, अचानक वजन में बदलाव या मूड स्विंग्स, कहीं इन लक्षणों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा समझकर नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा? डॉक्टर कोचर ने एक चीज सिखाई थी कि इलाज काटना नहीं, समझना है। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। किसी भी बीमारी के लिए सबसे बड़ा इलाज है सही समय पर उसकी समझ। तो याद रखिए, थायराइड ग्लैंड भले ही छोटी हो, पर इसका असर बहुत बड़ा है। इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है, उन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट सब कुछ साफ कर सकता है, क्योंकि जागरूक रहने में ही समझदारी है।